सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल, कल काहे नहीं डाले थे वीडियो? तो देखो, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि मम्मी के साथ घूमने गए हुए थे, क्या खूब घूमे, क्या खूब मस्ती किए। लेकिन उस मस्ती के साथ साथ हम ये नहीं चाह रहे थे कि एक दिन भी वीडियो स्किप हो, इसलिए अपने मोबाइल फोन के सहारे बस ऑडियो से ही वीडियो किसी तरीके से आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। और उस वाले वीडियो को भी आप लोग खूब ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे और उस मोटिवेशन की वजह से हम रोज रोज वीडियो तो अपलोड कर रहे थे। लेकिन लास्ट आने से एक दिन पहले होता यह है कि समुद्र में चले जाते हैं नहाने। अब हमको पहले से पता था कि आईफोनवा जो होता है ना, वो वाटर प्रूफ होता है, कितना भी पानी में लेके चले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम उसको समुद्र में लेके चले जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं, होटल रूम में पहुंचते हैं, तो मेरे आईफोन का हालत कुछ इस तरीके से हो जाता है, पूरा स्क्रीन ही ग्रीन हो जाता है। भागे भागे जाते हैं सर्विस सेंटर, 3 घंटा बैठा लेता है और 3 घंटा बैठाने के बाद वो बताता है कि मोटा मोटी 60,000 रुपया का खर्चा होगा। हम कहें नहीं सर, इतना औकात नहीं है बनवाने का। और फिर वो फ़ोन लेते हैं और फिर चले आते हैं अपने घर इस स्टूडियो में, और इस दौरान ही फ़ोन ख़राब होने की वजह से ही वीडियो नहीं बना पाते हैं। अब आ चुके हैं और अब फेस वाला वीडियो आपको रेगुलरली मिलेगा और आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक दिन भी कोई भी वीडियो स्किप ना हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो। बाकी एक दिन वीडियो नहीं आया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत सॉरी। तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं गजब के बिहारी ट्रीटमेंट से, जिसको देखने के बाद किसी को अच्छा नहीं लग रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पे अब एक मजबूत कानून बनना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत बुरी तरीके से बंट जाएगा। देखो, होता यह है, बिहार का एक आदमी मुंबई में जाता है, वहां पे काम करता है, अपना एक कंपनी खड़ा कर लेता है और लोगों को उस कंपनी में जॉब देने लगता है, जहां पे एक महाराष्ट्र के लड़की को भी जॉब दे देता है। अब वो लड़की जो है वो ऑफिस हमेशा लेट से आती थी, तो एज अ बॉस उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि यार तुम रोज रोज लेट से ऑफिस क्यों आती हो, तुम टाइम पे ऑफिस आया करो। तो लड़की का जवाब होता है कि नहीं, ये महाराष्ट्र है और मैं मराठी हूं और यहां पे सिर्फ मेरी चलेगी, तुम बिहारी का नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, अपने 4 गुंडे को बुलवाती है जो भाषा विवाद और ये जगह विवाद को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और उस ऑफिस के बॉस को ही पिटवा देती है और उसका वीडियो भी इंटरनेट पे वायरल कर देती है, जो सच में इस देश में शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और भाषा विवाद को लेके अब कोई नया कानून बनना चाहिए जिससे ये सब बंद हो और बिहारियों के साथ इस तरीके से व्यवहार ना हो। बताओ, बॉसों के पिटा गया तो वहां पे छोटा मोटे काम करने वाले लोगों के साथ क्या होता होगा भाषा के नाम पे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेजस्वी यादव आरजेडी के बारे में, जो अब भोजपुरी सुपरस्टार जो गाना गाते हैं, भोजपुरी सिंगर है, उन पे ले चुके हैं लीगल एक्शन। उन लोगों को अब भेजा जा चुका है लीगल नोटिस। अगर तो वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उन पे एफआईआर भी होगा। आपको पूरा डिटेल में बताते हैं मामला क्या है। आपने देखा होगा इस चुनाव से पहले कितना ज्यादा आरजेडी को लेके गाना बन रहा था, जिसमें टुनटुन यादव, गांधीलाल यादव जैसे बहुत सारे ऐसे सिंगर थे जो आरजेडी पे गाना गा रहे थे। चाहे लिखवाले ढोड़ी पे आरजेडी वायरल हो जाइए, चाहे आरजेडी के सरकार अतौ तो यादव रंगदार बनतो, इस तरीके से गाने से बहुत ज्यादा आरजेडी को डेंट लगा है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे इस दोनों गाने के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं, लोगों के बीच में जंगल राज का डर भरते हैं, जिसकी वजह से आरजेडी हार जाती है। और जब हार गई है तो अब उन लोगों को लीगल नोटिस तो भेजा ही है। अभी आरजेडी ने एक फरमान जारी किया है कि अब कोई भी आरजेडी पे गाना गाएगा तो उससे पहले आरजेडी से परमिशन लेना होगा, तभी वो गाना गा सकते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद सिंगर और सिंगर के फैंस की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगा, और वो प्रतिक्रिया ये था कि टुनटुन यादव का जो गाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, वो तो यादव जाति पे गाना था, उसमें तो आरजेडी का या फिर लालू प्रसाद यादव का जिक्र ही नहीं था, तो फिर इसमें कैसे लीगल नोटिस मिल सकता है। और बात करें गांधीलाल यादव के इस गाने के बारे में, तो इस गाने में भी सच बता रहे हैं, मैंने भी इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, कहीं भी ना आरजेडी का नाम है ना लालू प्रसाद यादव का नाम है। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव पे रंगदारी गाना गाने से किसी सिंगर को रोक सकते हैं, या फिर रंगदारी गाना गाने से पहले भी जाके तेजस्वी यादव से पूछना होगा। यहां पे तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये टोटल तेजस्वी यादव का फेलियर है, क्योंकि ये यादव पे ही सिर्फ रंगदारी गाना नहीं बना है, ये तो पवन सिंह ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो इस तरीके से गाना गाए हैं, लेकिन आप इस मुद्दा को नहीं उठा पाए, ये आपका फेलियर है। सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पार्किंग स्कैम, और सच बता रहे हैं ये पार्किंग स्कैम आपके साथ भी 100% हुआ होगा। वीडियो देखो, आपको सारा मैटर एकदम आसानी से सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कर रखा है, ये क्या है? अरे भाई से टेंडर आता है ना, टेंडर कुछ नहीं आता। हाँ। ये एमसीडी की पार्किंग नहीं है, जाके सबको चूतिया नहीं हूँ मैं, सेंस में ये फर्जी। इस पे करो,
इस पे कुछ नहीं होगा। ये राधा स्टोर है क्या? ये स्टोर है यार? पैसे करो, कोई पेमेंट नहीं करूंगा। ये पकड़ पर्ची। पर्ची नहीं है, पकड़ो पहले पैसे करो। फर्जी बड़ा मत कर मेरे साथ। मैं टेंडर दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? टेंडर ये दिखाने से कुछ होता है क्या? मैं दिखा दूं कि सामने वाली बिल्डिंग मेरी है। हाँ तो भैया, पढ़ा लिखा होने का यही फायदा है। ये आदमी जो है वो पैसा तो नहीं देता है, उल्टा 112 पे दिल्ली पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसका जो डिब्बा है जिसमें पैसा तहसील रहा था उसको डिक्की में बंद करती है, अपने बाइक पे बैठाती है और लेकर चले जाती है थाना। और इससे अब पूछताछ होगा और ज्यादा नहीं, गलती पाए जाने पे मोटा मोटी हुए करीब 2 बोझा लाठी टूटेगा और लंगड़ाते हुए इनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये अवैध वसूली टाइप ऑफ रंगदारी ही कर रहे थे। तो आप जागरूक बनिए और ऐसे ऐसे मुद्दा पे सवाल उठाइए, लोगों को पैसा मत दीजिए और पुलिस को फोन करने से मत डरिए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह आंधी सिंह के बारे में, जो एक लगन गाना लाके एकदम सच बता रहे हैं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भी नहीं, पूरे दुनिया में एकदम आंधी ला दिए हैं। जहां जहां भी हिंदी भाषा समझा जाता है वहां वहां। और ये बात कैसे आया वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह का एक गाना आया था जिसके बारे में हम जिक्र किए ही थे कि ये बहुत बड़े लेवल का गाना है। अब ये गाना जो है वो रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है और वो रिकॉर्ड जानते हैं क्या है? पूरे भारत में कोई ऐसा माइकलाल सिंगर नहीं है जो नंबर 1 पे ट्रेंड कर सके। अभी फिलहाल भोजपुरी सुपरस्टार आंधी सिंह ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बात करें व्यूज के बारे में तो देख के आपका आंख फट जाएगा। और ये गाना आप कह सकते हैं 2025 में सबसे ज्यादा तेजी से व्यूज लाने वाले गानों में से एक है। बात करें लाइक के बारे में तो वो ये चीज को बताता है कि ये लाइक जो है वो किसी भी तरीके से पेड व्यूज से नहीं आया है। जितना भी व्यूज आया है वो एकदम ऑर्गेनिक है, जेन्युइन है। आपको बता दें सेम टाइम पे खेसारी लाल यादव ने भी गाने को रिलीज किया था। 2 चैनल से कोलैब करके वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी 2 मिलियन व्यूज अभी तक छुआ नहीं है। बात करें लाइक के बारे में तो एकदम 50% है, ऐसा थंबनेल लगाने के बावजूद। खैर नीचे कमेंट में बताओ आपको किसका गाना अच्छा लगा, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? कमेंट में के या फिर पी लिख के जवाब दे सकते हो। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुणाल कामरा का वीडियो जिसपे रेलवे फैक्ट चेक कर रही है। और वो ऐसा फैक्ट चेक है कि अब रेलवे को ही लोग एकदम जम के ट्रोल कर रहे हैं। मामला क्या हुआ है वो हम आपको शुरू से बताते हैं। देखो होता यह है, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अब पॉलिटिक्स पे भी वीडियो बनाने लगे हैं और वो रेलवे पे भी वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो बनाने के दौरान कुछ फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं और वो बताते हैं कि लगभग 12,000 लोगों का अभी रेलवे में जान जा चुका है, जो कि निर्दोष लोग थे, उनका कोई गलती नहीं था। तो फिर इस पे रेलवे जो है वो फैक्ट चेक करते हुए बिना किसी रीजन के ये सारे फोटो को मिसलीडिंग बता देता है। इतना ही नहीं, 12,000 जो मौत हुआ है उस पे जानते हैं फैक्ट चेक करके क्या कहता है कि नहीं 12,000 लोग थोड़े मरा था, वो तो 11,800 कुछ लोग मरा था। 12,000 कैसे कह सकते हैं? अब चारों तरफ जब रेलवे को ट्रोल किया जा रहा था तो फिर स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे चुप रह सकते हैं? कुणाल कामरा भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं। सर, हमारे सरकार की वर्किंग और अकाउंटेबिलिटी, पर इस सरकार का डेटा दबाना या प्रोपेगेंडा फैलाना कोई नई बात तो है नहीं दबाना था। पीएम केयर फंड हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या AQI मॉनिटर, या यमुना में केमिकल छिड़कना या एक अलग पूल बनाकर लोगों को फूल बनाना, ये सब हमारी सरकार के कुछ प्राइमरी शौक है जिन पर शौक होना हमने छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पावर स्टार पवन सिंह का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं ना, यही कारण है जिसके वजह से पवन सिंह इतना ज्यादा लोकप्रिय है और लोगों को लगता है कि ये हमारे ही बीच का सुपरस्टार है। देखो होता ये कि पवन सिंह कहीं जा रहे होते हैं तब तक होता ये है कि रोड के साइड में एक आदमी कड़ाही में तेल गरम करके उसमें अभी उजला उजला समोसा एकदम तैराते हुए रहता है। तब तक पवन सिंह का गाड़ी से नजर पड़ता है और फिर जो होता है जो देखना चाहोगे, अरे बताएंगे नहीं, मजा किरकिरा हो जाएगा, देखो बस आप। ठंडा है में 10 मिनट लगी चलो अब हम आपको दिखाते हैं एक महिला का ट्रेन में ऐसा हरकत जिसके वजह से उन पे अब लीगल एक्शन लिया गया है और पूरे भारत के लोगों को भी समझाया गया है कि ट्रेन में इस तरीके से हरकत नहीं करना है। चलो इस चीज को आप ध्यान से समझ लो, नहीं तो क्या पता आप पे भी लीगल एक्शन हो जाए। देखो होता यह है कि महिला ट्रेन में यात्रा कर रही होती है और यात्रा के दौरान ये वाला ट्रेन के चार्जर वाले पोर्ट में लगा देती है और उसमें मैगी बनाने लगती है, दाल गर्म करने लगती है, सब्जी गर्म करने लगती है और करती तो करती है वो खुद से वीडियो बना के अपने व्लॉग चैनल पे भी अपलोड कर देती है। अब ये लग जाता है कुछ ये पत्रकारों के हाथ में, उसको जम के इंटरनेट पे वायरल करवाते हैं, जिसके बाद सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आता है जिसमें इस महिला को लेके लीगल एक्शन लेने की बात की जाती है। यूट्यूब चैनल जहां पे अपलोड की थी वहां पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है और इतना ही नहीं, सभी लोगों को जागरूक करके इस बात को बताया जा रहा है कि इस तरीके का हरकत आपको ट्रेन में नहीं करना है। खैर
आपने आज तक मोबाइल चार्ज करने के अलावा उस पोर्ट में कुछ काम किया है? बताना नीचे कमेंट में। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या ये दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह पे लीगल एक्शन लेके इनको जेल भेजने वाले हैं? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज पे शिवनंदन भारती ने एक इंटरव्यू दिया है। जो भोजपुरी से रिलेटेड केस को ज्यादा देखते हैं उनका ये स्टेटमेंट था कि खेसारी लाल यादव के कुछ चाहने वाले जो है वो ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, जिससे वो खेसारी लाल यादव के तरफ से निरहुआ पे और पवन सिंह पे लीगल एक्शन लेके उनको मानसिक प्रताड़ना दे सके। खैर आपको बता दें, अगर तो वो लोगों का ड्राफ्टिंग सही हो जाता है तो शिवनंदन भारती ने बताया है कि उन पे केस हो जाएगा, केस बनता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव को उन्होंने यदमुल्ला शब्द से नवाजा है। खैर पवन सिंह के चाहने वाले भी और निरहुआ के चाहने वाले भी कह रहे हैं भाई इस तरीके से अगर खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह और निरहुआ केस करने लग जाए तो फिर खेसारी लाल यादव को उम्र कैद का सजा हो जाएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। खैर आपको बता दें, खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद अब नागिन डांस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। चलो अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जो ले चुके हैं बहुत बड़ा वाला डिसीजन, और इसको देखने के बाद सारे लोग हैरान रह गए। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। आपने देखा ही होगा प्रशांत किशोर चुनाव में कितना बड़ा हार हारे थे। हार के बाद वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने सारी चीजों को क्लियर करते हैं, और अगले ही इंटरव्यू में वो पूरे बिहार के सामने इस बात को रिवील करके बताते हैं कि अब प्रशांत किशोर जो है वो अपना दिल्ली का फ्लैट छोड़ के जितना भी संपत्ति है वो सारा का सारा 90% दान कर देंगे जन सुराज में, और इतना ही नहीं, आगे का होने वाला कमाई भी सारा जन सुराज के लिए डोनेट कर देंगे। लोगों से भी अपील करते हैं कि आप कम से कम 1000 रुपया दीजिए अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं तो। और इस विजन के साथ प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि देखिए पैसा की वजह से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए बिहार के लोगों को, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए अब जितना भी पैसा का रिक्वायरमेंट होगा वो प्रशांत किशोर पूरा करेंगे। खैर आपको बता दें, इस तरीके के राजनीति से बदलाव हो सकता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर ये भी स्ट्रेटेजी उनका फेल होगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। बैठे बैठे फोन तो ऐसे चला रहा जैसे कैरियर सेट हो। उसे क्या देख रहा, तुमको बोल रहे हैं।